हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर किया था टॉपिक डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स या किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कन्वे कर दीजिए ताकि मैं अगेन उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। जैसे कि फर्स्ट वन है हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सेकंड वन टू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, रिमूविंग क्लटर्स, अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट वन टू हेल्प मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि सपोज हम बात करें व्हाट आर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू राइट दीज ऑल पॉइंट्स इन वेरी डिफरेंट वे। ओके, सो ये क्या है, नीड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो फर्स्ट वन है हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Organization is employed to achieve the overall objectives of business firm. So first one है helps to achieve organizational goal. Organization is employed to achieve the overall objectives of business firm. Organization focus attention of the individual objectives toward overall objectives. ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यही है, हेल्प टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर रहे हैं और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की भी बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रखा है। ठीक है, हमने हर फंक्शंस को, हर रिसोर्स को, हर टास्क को, जो भी हम टास्क अपने वर्कर्स को असाइन कर रहे हैं वो ऑल सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क, आपने क्या करा, वर्क डिवाइड कर दिया ताकि हर इंसान, हाँ, जो भी वर्कर है अपने हैंड पे अपना वर्क बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रमोट करती हैं या फिर हेल्प करती हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे टारगेट हैं, हम डे टू डे तभी अचीव कर सकते हैं जब हमने क्या करा, सारे रिसोर्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग की हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का कि भाई अपने जो भी हमारे पास, जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। सेकेंड वन है टू परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी फंक्शन है ये तभी स्मूथली परफॉर्म हो सकते हैं जब आपने क्या करा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, चाहे हम प्लानिंग की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, चाहे स्टाफिंग की, चाहे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की, all cannot be complete implemented without proper organization. Third है human treatment of employees. Organization has to operate for the betterment of the employees and must not encourage monotony of work due to the higher degree of specialization. Now organization has to adapt the modern concept of system approach based on human relation and it discard the traditional productivity and specialization अप्रोच। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर and there must be good healthy industrial relation between the organization, and these all creating a good environment in the organization and leads to the productivity as well as the achievement of the goals and objectives. ठीक है, तो एक तरीके से जो ह्यूमन ट्रीटमेंट है, जो एम्प्लॉयज का जो भी जिस भी तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि भाई
14 प्रिंसिपल में भी हमने पढ़ा है कि भाई जो भी जितने भी लोग जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एक बॉस के अंडर में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा बॉस के अंडर में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि एक जो ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयज का वो भी क्या है, प्रॉपरली हेल्दियर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वो अपने हैंड पे अपने टास्क को बहुत अच्छे से कर सके। दूसरा, लीडरशिप स्टाइल की यहाँ पे भी हम बात कर सके हैं कि भाई जो लीडर अपने फॉलोअर्स को किस तरीके से लीड कर रहा है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, duties are assigned by the following principles of the division of labor, which help in increasing the production of organization, thereby helps in increasing the profit also, ठीक है। तो all the things are related to organization या organizing। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन को। आप टाइम पे अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। आपने सबको सबकी ड्यूटीज असाइन कर दी हैं, सबके टास्क असाइन कर दिए हैं, सब अपने हैंड पे अपनी जॉब अच्छे से करते जा रहे हैं और टाइमली अपने प्रोडक्शन को कंप्लीट, जो भी डे टू डे टारगेट है पर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, पर आवर प्रोड्यूस करने के लिए, वो टाइम पे वो अचीव करते जा रहे हैं। तो यानी कि हमारा क्या है, प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मटीरियल, मनी, मशीन एंड मेथड, इट इज नेसेसरी टू डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली। तो सबके लिए क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करनी जरूरी है, ठीक है। कब किस मशीन की जरूरत है, कौन सा मेथड हमें कब यूज करना है, कितना मटेरियल चाहिए, किस टाइप का मटेरियल चाहिए, किस टाइप की ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल चाहिए, अनस्किल चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चलनी है, तभी करके चलना है, तभी आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली और ऑप्टिमम यूज कर सकते हो। वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड राइट पीपल शुड बी गिवन राइट जॉब टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जैसे आपने क्या करा, एक बंदे को टेक्निकल काम पे लगा दिया, जबकि उसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल है ही नहीं, तो उस केस में वो किस तरीके से जॉब को पूरा करेगा। वहां पे हमेशा क्या रहेगी, टाइम की वेस्टिंग ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो प्रॉपर उसके पास स्किल नहीं है और वो प्रॉपर उसके पास नॉलेज नहीं है कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट वन है facilitate growth and diversification. A good organization structure is essential for expanding business activity. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें सारी पोजीशन प्रॉपरली डिवाइड होती हैं और प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज होती हैं कि कब कौन किसके अंडर में किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंडिंग बिजनेस एक्टिविटी। Organization structure determine the input resources needed for expansion of a business activity. Similarly, organization is essential for product diversification, such as establishing a new product line. ठीक है। नेक्स्ट वन है रिमूविंग क्लटर्स। Organizing is very important in every aspect of life, especially business. It is the process of arranging elements following as a set of rules. Okay, according to rules, you have to arrange all the elements. A business should always be in an organized and standardized state. Organizing in business help out in removing the clutter and unimportant thing and add to focusing only the important matters. That's why organization helps to removing the clutters, the things which are not necessary and which are not required, that things you have to eliminate while you are doing organizing, ठीक है। आप जब भी ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो जो चीजें आपके लिए नीडेबल नहीं है, जो चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आप उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ताकि टाइम पे उन सारी चीजों की वजह से टाइम वेस्ट ना हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमूविंग क्लटर्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी। सॉरी,
Adoption of new technology, the effectiveness of an enterprise is measured by the reaction of staff member to adopting new technology. And adoption of new technology required organizing. Okay? आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज को आप जब तक प्रॉपरली फैसिलिटेट नहीं करेंगे तब तक आपके जो भी वर्कर्स हैं वो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे. तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, प्रॉपर यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज कि किस तरीके से आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से फिर आप काम कर सकते हो. ओके तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट है अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजिंग ऑल रिसोर्सेज. ओके नेक्स्ट है facilitate coordination. It is also a subsidiary function of the management, means to say कि you have to coordinate all the resources and coordination also come after the organizing. जब तक आप सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तब तक वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर देना है ताकि इंटीग्रेटेड होते हुए वो हम उनको प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से यूज कर सकें. तो यही था हमारा आज का टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स. इसको हम एज अ इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंस है. तो इम्पोर्टेंस में हम कह सकते हैं कि भाई इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ intrigues and corruption, stimulate creativity, adoption of new technology, consolidate growth and expansion, provides facilities for training, testing and development of managerial personnel, place proportionate importance of the various activity of the enterprise. So these all are the importance and these all are the objectives of organization. Okay, thank you very much.